भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा आचार्य भरत मुनि से पंडित जगन्नाथ तक। संस्कृत के काव्यशास्त्रीय उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर भरत मुनि को काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। उनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य समय माना जाता है। इस परंपरा के अंतिम आचार्य पंडितराज जगन्नाथ है। इनका समय 17वीं शती है। इस प्रकार लगभग 150 सहस्त्र वर्षों का यह काव्यशास्त्रीय साहित्य अपनी व्यापक विषय सामग्री, अपूर्व एवं तर्क सम्मत विवेचन पद्धति और गंभीर शैली के कारण नूतन मान्यताओं को प्रस्तुत करने के बल पर भारतीय वाङ्मय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। काव्यशास्त्रीय आचार्यों का संक्षिप्त परिचय। 1. भरत मुनि। भरत मुनि की प्रसिद्धि नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता के रूप में है। उनके जीवन और व्यक्तित्व के विषय में इतिहास अभी तक मौन है। इस संबंध में विद्वानों का एक मत यह भी है कि भरत वस्तुतः एक काल्पनिक मुनि का नाम है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख अनुसार रंगमंच के अभिनेता को भरत कहा जाता था। नाट्य विधान के जो तत्व समय समय पर निर्मित होते चले गए, उनका संग्रह भरत के नाम पर कर दिया गया। इस ग्रंथ का संग्रह काल 2री शती ईसा पूर्व और 3री शती ईसा के बीच माना जाता है। नाट्यशास्त्र नाट्य विधान का एक अमर विश्वकोश है। नाटक की उत्पत्ति, नाट्यशाला, विभिन्न प्रकार के अभिनय, नाटकीय संधिया, संगीत शास्त्रीय सिद्धांत आदि इसके प्रमुख विषय है। इनके अतिरिक्त 6 7वें और 17वें अध्याय में काव्यशास्त्रीय अंगोरस, गुण, दोष, अलंकार तथा छंद का भी निरूपण हुआ है। नाटक नायिका भेद का भी इस ग्रंथ में निरूपण है। 2. भामा। भामा कश्मीर निवासी कहे जाते हैं। इनका जीवन काल 6 शती का मध्य काल माना गया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार है। इस ग्रंथ में 6 परिच्छेद है और कुल 400 श्लोक। इसमें इस विषयों का निरूपण किया गया है: काव्य शरीर, अलंकार, दोष, न्याय निर्णय और शब्द शुद्धि। भामा अलंकारवाद के समर्थक थे। इन्होंने वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल माना है। काव्य का लक्षण सर्वप्रथम इन्होंने प्रस्तुत किया है। 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति भी इन्होंने सर्वप्रथम की है। इनके ग्रंथ की महत्व प्रमाण इससे भी ज्ञात होता है कि उद्धट जैसे आचार्य ने भामा विवरण नाम से इनके ग्रंथ पर भाष्य लिखा था। आज यदि यह भाष्य उपलब्ध होता तो उससे भामा सम्मत सिद्धांतों के स्पष्टीकरण में पर्याप्त सहायता मिलती। 3. दंडी। दंडी का समय 7वीं शती का उत्तरार्ध माना गया है। इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध है: काव्यादर्श, दशकुमार चरित और अवंति सुंदरीक था। प्रथम ग्रंथ काव्यशास्त्र विषयक है और शेष 2 गद्य काव्य है। काव्यादर्श में 3 परिच्छेद है और श्लोकों की कुल संख्या 660 है। प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण, काव्य भेद, रीति और गण का निरूपण है और द्वितीय परिच्छेद में अलंकारों का। तृतीय परिच्छेद में यमक, चित्रबंध और प्रहेलिका के अतिरिक्त दोषों का भी निरूपण किया गया है। दंडी अलंकारवाद के समर्थक थे। काव्य के विभिन्न अंगों को अलंकार में ही अंतर्निहित समझना इनका मान्य सिद्धांत था। यहाँ तक कि रस, भाव आदि को भी इन्होंने रसवत, प्रेयस्वत आदि अलंकार माना है। काव्यादर्श अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। कहा जाता है कि सिंहली और कन्नड़ भाषाओं के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों क्रमशः सेवशलकर और कविराजमार्ग पर काव्यादर्श का स्पष्ट प्रभाव है। संस्कृत में इस ग्रंथ पर अनेक रोकाएं रची गई। 4. उद्धट। उद्भट कश्मीरी राजा जयापीड़ के सभा पंडित थे। इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध है। इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है: काव्यालंकार सार संग्रह, भामा विवरण और कुमार संभव। इनमें से केवल प्रथम ग्रंथ उपलब्ध है जिसके 6 वर्गों में अलंकारों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अलंकारों के स्वरूप निर्देश में प्रायः भामा का आश्रय लिया गया है। कुछ अलंकारों के उदाहरण स्वरचित कुमार संभव काव्य से भी लिए गए हैं। उद्भट अलंकारवादी आचार्य थे। 5. वामन। उद्धट के समान वामन भी कश्मीरी राजा जयापीड़ के सभा पंडित थे। इनका समय 800 के आसपास है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में यह पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है।
सूत्रों की वृत्ति भी स्वयं वामन ने लिखी है। ग्रंथ में 5 अधिकरण हैं। प्रत्येक अधिकरण में कुछ अध्याय हैं और हर अध्याय में कुछ सूत्र। ग्रंथ के 5 अधिकरणों में अध्यायों की संख्या 12 है और सूत्रों की संख्या 319। 6. रुद्रट। रुद्रट नाम से कश्मीरी आचार्य मालूम पड़ते हैं। इनका जीवन काल 9वीं शती का आरंभ माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है, जिसमें 16 अध्याय है और कुल 734 पद्य। 16 अध्यायों में से 8 अध्यायों में अलंकारों को स्थान मिला है और शेष अध्यायों में काव्य स्वरूप, काव्य भेद, रीति, दोष, रस और नायक नायिका भेद का निरूपण है। यद्यपि रुद्रट अलंकारवादी युग के आचार्य हैं, किंतु भरत के बाद रस का व्यवस्थित और स्वतंत्र निरूपण इनके ग्रंथ में उपलब्ध है। नायक नायिका भेद, विशेषक नायिका के प्रसिद्ध 3 भेद स्वकीया, परकीया और सामान्य का उल्लेख हमें यहाँ सर्वप्रथम मिला है। 7. आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंतीवर्मा के सभा पंडित थे। इनका जीवन काल 9वीं शती का मध्य भाग है। इनका ख्याति ध्वन्यालोक नामक अमर ग्रंथ के कारण है। ग्रंथ के 2 प्रमुख भाग है, कारिका और वृत्ति। यद्यपि इस विषय में विद्वानों का मतभेद है कि इन दोनों भागों का कर्ता एक व्यक्ति है या 2 है, पर अधिकतर विद्वान आनंदवर्धन को ही दोनों भागों का कर्ता मानते हैं। 8. अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त 10वीं शती के अंत और 11वीं शती के आरंभ में विद्यमान थे। इनका काव्यशास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र पर भी समान अधिकार था। यही कारण था कि काव्यशास्त्रीय विवेचन को आप अत्यंत उच्च स्तर पर ले गए। ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोकलोचन और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीकाएं इसका प्रमाण है। 9. राजशेखर। राजशेखर विदर्भ, बरार के निवासी थे और कन्नौज के प्रतिहारवंशी महेंद्रपाल और महिपाल के राजगुरु थे। इनका जीवन काल 10वीं शती का प्रथमार्ध माना गया है। काव्यशास्त्र से संबद्ध काव्यमीमांसा नामक इनका एक ग्रंथ प्रसिद्ध है, जो 18 भागों, अधिकरणों में विभक्त है, पर अभी तक इसका कविरहस्य नामक एक ही भाग प्राप्त हो सका है, जिसे सर्वप्रथम गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा ने और फिर बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित कराया। 10. कुंतक। कुंतक का समय 10वीं शती का अंत तथा 11वीं शती का आरंभ माना जाता है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ वक्रोक्तिजीवितम में 4 उन्मेष है। प्रथम उन्मेष में काव्य का प्रयोजन तथा वक्रोक्ति का स्वरूप और उसके 6 भेद निर्दिष्ट किए गए हैं। द्वितीय उन्मेष में वक्रोक्ति के प्रथम 3 भेदों वर्ण विन्यास वक्रता, पदपूर्वार्ध वक्रता तथा पदपरार्ध वक्रता का और तृतीय उन्मेष में वाक्य वक्रता का विस्तृत निरूपण है। अंतिम उन्मेष में वक्रोक्ति के शेष 2 भेदों प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता का विवरण है। कुंतक प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। इन्होंने वक्रोक्ति के उक्त 6 भेदों में काव्य के सभी अंगों को अंतर्भूत करते हुए वक्रोक्ति को काव्य का जीवित माना। 1. क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कश्मीर निवासी थे। वे 11वीं शती के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और कविकंठाभरण। प्रथम ग्रंथ में औचित्य को लक्ष्य में रखकर इन्होंने वाणी के विभिन्न अंगों वाक्य, गुण, रस, क्रिया, करण, लिंग, उपसर्ग, देश, स्वभाव आदि का स्वरूप निर्धारित किया है। द्वितीय ग्रंथ में छंद के औचित्य का निर्देश है। तीसरा ग्रंथ कवि शिक्षा से संबद्ध है। इस ग्रंथ में 5 संध्या परिच्छेद हैं। इनमें क्रमशः कवित्व प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण तथा दोष का विवेचन है। 12. भोजराज। भोजराज धारा के नरेश थे। उनका जीवन काल 11वीं शती का प्रथमार्ध है। भोज कवियों के आश्रयदाता होने के अतिरिक्त स्वयं भी प्रगाढ़ आलोचक एवं काव्यशास्त्री थे। काव्यशास्त्र से संबद्ध इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों विशालकाय है। प्रथम ग्रंथ में 5 परिच्छेद हैं। इनमें दोष, गुण, अलंकार और रस का विशद और संग्रहात्मक विवेचन है।
13 मम्मट। मम्मट कश्मीर के निवासी माने जाते हैं। इनका जीवन काल 11वीं शती का उत्तरार्ध है। इनकी प्रख्याति काव्य प्रकाश के कारण है। 14 विश्वनाथ। विश्वनाथ कदाचित उड़ीसा के निवासी थे। इनका समय 14वीं शती का पूर्वार्ध है। इनकी ख्याति साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के कारण हुई है। विश्वनाथ ने मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज आदि के काव्य लक्षणों का खंडन प्रस्तुत करने के बाद रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए काव्य का लक्षण निर्धारित किया है। इन्होंने मम्मट के काव्य लक्षण का घोर खंडन किया है, किंतु फिर भी अपने ग्रंथ की अधिकांश सामग्री के लिए ये मम्मट के ही ऋणी है। आश्चर्य तो यह है कि रस को काव्य की आत्मा मानते हुए भी इन्होंने आनंदवर्धन तथा मम्मट के समान रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि का अपर नाम माना है। 15 पंडित जगन्नाथ। जगन्नाथ का यौवनकाल दिल्ली के प्रसिद्ध शासक शाहजहां के दरबार में बीता था। शाहजहां ने इन्हें पंडितराज की उपाधि से विभूषित किया था। अतः इनका समय 17वीं शती का मध्य भाग है। इनकी प्रसिद्ध रचना रसगंगाधर है, जो अपूर्ण है। जगन्नाथ का काव्य लक्षण अधिकांशतः परिपूर्ण तथा सुबोध है। इन्होंने काव्य के 4 भेद माने हैं: उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम। ये ध्वनिवादी आचार्य थे, फिर भी रस के प्रति इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया है। भरत सूत्र पर उपलब्ध 11 व्याख्याएं इसी ग्रंथ में संकलित है। ये अन्यत्र भी प्राप्त हो सकती हैं। यह प्रथम आचार्य है जिन्होंने गुण को रस के अतिरिक्त शब्द, अर्थ और रचना का भी धर्म समान रूप से स्वीकार किया है, न कि गौण रूप से। जगन्नाथ की समर्थ भाषा शैली, सिद्धांत प्रतिपादन की अद्भुत एवं परिपक्व विचार शक्ति और खंडन करने की विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें प्रौढ़ एवं सिद्धेस्त आचार्य माना जाता है। काव्य लक्षण। काव्य लक्षण का अर्थ, असाधारण अर्थ, किसी काव्य का विशेष धर्म जो बाहरी अन्य प्रकारों से काव्य का भेद दर्शाता है। वास्तव में एक और अव्याप्ति और दूसरी ओर अतिव्याप्ति, इन दोनों दोष रेखाओं के बीच लक्षण की व्याप्ति को रखना कठिन कार्य है। इसलिए काव्य लक्षण की अपेक्षा उसका स्वरूप निर्धारण करना अधिक आसान है। काव्य स्वरूप से हमारा आशय काव्य के साधारण धर्म से है, जिसके आधार पर हम काव्य के सामान्य तत्वों को ग्रहण करते हैं। इन सामान्य तत्वों में भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली का उल्लेख किया जाता है। संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षण। आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं। इनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नाट्य और काव्य में कोई भेद न करके नाट्य कला का विवेचन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया। काव्य कला की प्रशस्ति करते हुए इन्होंने लिखा है: मृदुलित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीन, जनपद सुखबोध्य युक्तिमन्नते योजन, बहुकृत रसमार्गन संधि संधान युक्त, सभवती शुभकाव्य नाटक प्रेक्षकाणाम। अर्थात नाटक को देखने वालों के लिए शुभकाव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों से की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ गूढ़ न हो, जिसको जनसाधारण सरलता से समझ सके, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना की जा सके, जिसमें विभिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए गए हों और जिसमें कथानक संधियों का पूरा निर्वाह किया गया हो। भामा शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना को काव्य कहते हैं। यदि इस पद का यही अर्थ माना जाए तो कहा जा सकता है कि भामा का यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि शब्द और अर्थ युक्त तो व्याकरण, दर्शन के ग्रंथ भी होते हैं, जिन्हें काव्य नहीं कह सकते। इस पंक्ति का अर्थ अनेक प्रकार से किया गया है। नगेंद्र ने इसका अर्थ किया है सहित अर्थात सामंजस्यपूर्ण शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। इस अर्थ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भामा ने शब्द और अर्थ के सामंजस्य को काव्य की संज्ञा दी है। दंडी। इसी प्रकार आचार्य दंडी ने काव्य के लक्षण के संबंध में कहा: इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिलषित अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली को काव्य माना है।
उपर्युक्त दोनों लक्षणों में केवल शब्दावली का भेद है। इष्टार्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द और शब्दार्थ का साहित्य या सामंजस्य एक ही बात है, क्योंकि शब्द इष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब शब्द और अर्थ में सामंजस्य एवं संभाव हो। आगे चलकर भामा और दंडी के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही काव्य सौंदर्य है और यह अलंकार से अभिन्न है। इस प्रकार भामा के अनुसार काव्य निसर्गत अलंकार युक्त होता है। रुद्रट तनु शब्दार्थो काव्यम कहकर शब्द और अर्थ की काव्यानुकूल अनेक विशेषताओं की व्याख्या की है तथा चारुतापूर्ण शब्द और अर्थ के उपादान पर ही बल दिया है। इन्होंने शब्दार्थ को काव्य का शरीर बताकर ध्वनि को उसकी आत्मा माना है। कुंतक शब्दार्थों सहितो वक्रक विव्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी अर्थात गाहतकारक कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। इस लक्षण का अभिप्राय यह है कि एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द होते हैं, किंतु कवि को उनमें से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो व्यवस्थित हो और उसके विवक्षित अर्थ को पूर्णता प्रकट कर सके, साथ ही वह इतना रमणीय हो कि सहृदय को शोभित कर सके। इस प्रकार की शब्द योजना को काव्य कहा जाता है। आचार्य मम्मट तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसे शब्दार्थ को काव्य कहा है जो दोष रहित और गुण सहित हो, अलंकारों का प्रयोग चाहे हो या न हो। यदि इस लक्षण की व्याख्या की जाए तो कहा जा सकता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार गुण तो काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य। गुण काव्य शोभा का संपादन करने वाले होते हैं और अलंकार उसकी अतिशयता में वृद्धि करने वाले होते हैं। यही कारण है कि मम्मट ने काव्य में गुणों का होना अनिवार्य माना है और अलंकारों का वैकल्पिक। संस्कृत में आचार्य मम्मट के ही काव्य लक्षणों का अनुकरण अधिक हुआ है। आचार्य विद्यानाथ, वाग्भट आदि आचार्यों ने इन्हीं का अनुकरण करके अपने अपने काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण की आलोचना करते हुए काव्य का यह लक्षण प्रस्तुत किया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। है इस शब्द से रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावस्धि, भावरावलता तथा भावशांति आदि का ग्रहण अपेक्षित है। रसवाद के कट्टर समर्थक होने के कारण आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दिया गया लक्षण असंभावित नहीं है। अपने इस लक्षण में आचार्य विश्वनाथ ने मुख्य रूप से रस का उल्लेख करके काव्य लक्षण को अधिकाधिक पूर्ण और मौलिक बनाने का प्रयास किया है। तथापि यह लक्षण सर्वथा नवीन और मौलिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आचार्य भामा, दंडी, रुद्रट आदि अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि में भी रस ही काव्य का फल है। फिर भी आचार्य विश्वनाथ का यह काव्य लक्षण एक महत्वपूर्ण तथ्य की स्वीकृति है। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में अंतिम महत्वपूर्ण आचार्य है पंडितराज जगन्नाथा। इन्होंने अपना काव्य लक्षण इस प्रकार दिया है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। यहाँ रमणीयार्थ शब्द की व्याख्या अपेक्षित है। स्वयं पंडितराज जगन्नाथ इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जिसके ज्ञान से लोकोत्तर अर्थात अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो वह अर्थ रमणीय है। काव्य से यदि केवल आनंद को प्राप्ति ही मानो जाए तो फिर तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ आदि वाक्यों से जो आनंद मिलता है उसका काव्य से प्राप्त आनंद में कोई पार्थक्य ही न रह जाएगा, जबकि ऐसे वाक्यों को काव्य न मानना निर्विवाद सिद्ध है। इसलिए आचार्य जगन्नाथ ने इस लक्षण को व्याख्या दूसरे शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है। जिस शब्द अथवा शब्दों के अर्थ की भावना करने से किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो उसको काव्य कहते हैं। वस्तुत आचार्य जगन्नाथ का यह लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष उपयुक्त काव्य लक्षणों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि भामा, रुद्रट, मम्मट और कुंतक आदि शब्दार्थ को काव्य मानने के पक्षधर है, तो दंडी, विश्वनाथ और जगन्नाथ आदि केवल शब्द को काव्य मानते हैं।
शब्दार्थ को काव्य माने वाले आचार्यों का तर्क है कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व है, इसलिए शब्दार्थ ही काव्य हो सकता है, केवल शब्द नहीं। जबकि केवल शब्द को काव्य मानने वाले आचार्यों का तर्क है कि शब्द अर्थ को मानने का कोई प्रमाण नहीं है। हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। शुक्ल जी की यह परिभाषा बताती है कि भारतीय साहित्य शास्त्र व्यावहारिक एवं संतुलित है। काव्य हेतु। काव्य हेतु का सामान्य अर्थ है काव्य रचना के कारण, अर्थात जिन कारणों से कवि प्रेरित होकर काव्य का निर्माण करता है, उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। आधुनिक शब्दावली में हेतु के लिए प्रेरणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्द में कवि जिस प्रेरणा से काव्य सृष्टि करता है, उसे काव्य प्रेरणा कहते हैं। काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ कविता और हेतु का अर्थ कारण होता है। इन्हीं शब्दों से काव्य हेतु बना है। विभिन्न काव्य हेतु। संस्कृत के काव्य शास्त्रों में से जिन्होंने काव्य हेतु का निरूपण किया, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मम्मट का नाम विशेष का उल्लेख्य है। इस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र में कुल 5 प्रतिभा, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि को काव्य हेतुओं का विवेचन हुआ है। भामा गुरुपदेशादध्येतु शास्त्रम जड्ढियोप्यलम काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्यालंकार 1:14। सर्वप्रथम भामा ने प्रतिभा को अनिवार्यता घोषित करते हुए इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके कथनानुसार शास्त्र पढ़ लेना और बात है, और काव्य का निर्माण करना और बात। शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। आगे चलकर वामन ने भी प्रतिभा को कवित्व का बीज मानकर प्रकारांतर से उसकी महत्ता दिखाई है। दंडी। दंडी के अनुसार काव्य हेतु नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुता च बहुनिर्मलम अमंदश्चाभ्युगोस्याह कारणम काव्य संपदा। काव्यादर्श 1:103। दंडी के अनुसार प्रतिभा निस्संदेह एक आवश्यक काव्य हेतु है, पर इसके अभाव में श्रुत, शास्त्र ज्ञान और यत्न, अभ्यास के द्वारा उपासिता सरस्वती किसी किसी पर अनुग्रह कर ही देती है। काव्य रचना के लिए केवल प्रतिभा से कार्य नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं व शास्त्रों के सुनने पढ़ने से उत्पन्न निर्मल बुद्धि की भी जरूरत होती है। अलंकारवादी दंडी प्रतिभा जैसे आंतरिक तथा सूक्ष्म हेतु के अभाव में शास्त्र ज्ञान और अभ्यास जैसे बाह्य तथा स्थूल हेतुओं को यदि किसी सीमा तक ग्राह्य समझते हैं, और यह भी संभवतः चित्र, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकारों को द्योतक काव्य रचना में तो कुछ आश्चर्य नहीं है, किंतु फिर भी उन्हें इन दोनों हेतुओं को गौण स्थान ही देना अभीष्ट है, यह असंदिग्ध है। वामन। वामन ने भी 3 प्रकार के काव्य हेतु मने हैं। लोक, लोक व्यवहार ज्ञान, विधा, विभिन्न शास्त्र ज्ञान, प्रकीर्ण। लोको विद्या प्रकीर्णंच काव्यांगानि। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया गया है। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम। प्रतिभा के अतिरिक्त वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। ध्यातव्य है कि काव्यांग में वामन ने लोक तथा विद्या के पश्चात ही प्रतिभा को महत्व दिया है। हेमचंद्र। संस्कृत साहित्य शास्त्र में हेमचंद्र ही संभवतः प्रथम आचार्य है, जिन्होंने उक्त तीनों हेतुओं में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होती है, काव्य का हेतु माना है। प्रतिभास्य हेतुआ व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यास संस्कार्या। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रतिभा के संस्कार अथवा परिष्कारक हेतु है, न कि काव्य के। रुद्रट। रुद्रट के कथन का अभिप्राय जिसके बल पर कवि अपने एकाग्र मन में विभिन्न काव्य विषयों को अनुकूल शब्दों में अभिव्यक्त करता जाता है, उसे शक्ति अर्थात प्रतिभा कहते हैं। आनंदवर्धन। शक्ति प्रतिभा को अनिवार्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं।
न काव्यार्थ विरामोस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणः सत्स्वपि पुरातन कवि प्रबंधेषु यदि स्यात् प्रतिभा गुण। ध्वन्यालोक 4/6। उनके कथनानुसार कवि का अशक्तिजन्य दोष तो तुरंत और अनायास ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है, पर कवि के अव्युत्पत्तिजन्य दोष को उसकी शक्ति आच्छादित कर देती है। दूसरे शब्दों में, व्युत्पत्ति में अशक्तिजन्य दोष को आच्छादित करने की क्षमता नहीं है। इस कथन से आनंदवर्धन का निस्संदेह यह कहना अभीष्ट है कि शक्ति अनिवार्य हेतु है, पर व्युत्पत्ति अनिवार्य न होते हुए भी अभिवांछित हेतु अवश्य है। मम्मट के सम्मुख उपयुक्त सभी काव्य हेतु थे। उन्होंने सर्वसम्मत 3 काव्य हेतु में उन सबको अंतर्भूत कर दिया। शक्तिर्निपुणता लोक काव्य शास्त्राद्यवेक्षणात् काव्य ज्ञा शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। काव्य प्रकाश 1/3, अर्थात 1 शक्ति, 2 लोक काव्य काव्यशास्त्र आदि के अवेक्षण द्वारा प्राप्त निपुणता तथा 3 काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास, इन तीनों का समन्वित रूप काव्य रचना का हेतु है। मम्मट के उक्त कथन में पूर्वाचार्यों द्वारा प्रस्तुत अधिकतर काव्य हेतुओं को स्पष्ट अथवा प्रकारांतर से स्थान मिल गया है। पंडित जगन्नाथ। संस्कृत साहित्य शास्त्र के अंतिम महान आचार्य जगन्नाथ ने भी काव्य का कारण केवल प्रतिभा को ही माना है। केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानने के कारण इन्हें केवल प्रतिभावादी, प्रतिभैव केवला कारणम भी कहा जाता है। और काव्य शास्त्रियों में समान व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने भी प्रतिभा का कारण स्वीकृत किया है, न कि काव्य का। पर उनके विचार में व्युत्पत्ति और अभ्यास किन्हीं परिस्थितियों में प्रतिभा के कारण नहीं भी होते। इस अवस्था में अदृष्ट को अर्थात किसी देवता अथवा महापुरुषादि द्वारा दिए गए वरदान से जन्य प्रसाद को प्रतिभा का कारण मानना चाहिए। किंतु जगत्राथ की इस मान्यता पर सहज रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता कि पूर्वजन्म के अथवा पैतृक संस्कारों के बिना भी अदृष्ट अर्थात देवता अथवा महापुरुष आदि के प्रसाद से प्रतिभा की उत्पत्ति होती है। निष्कर्ष उपर्युक्त मतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल दंडी प्रतिभा शक्ति के बिना भी किन्हीं अवस्थाओं में व्युत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर काव्य रचना को स्वीकृत करते हैं, पर शेष आचार्यों के मत में प्रतिभा का होना अनिवार्य है। उपर्युक्त जिन आचार्यों ने काव्य हेतु संबंधी मत व्यक्त किए हैं, उनमें 2 प्रकार के विचार दिखाई पड़ते हैं। एक मत के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास सम्मिलित रूप से काव्य के कारण है। इस विचार वर्ग में रुद्रट तथा मम्मट का स्थान प्रमुख है। दूसरे मत के अनुसार काव्य का कारण केवल प्रतिभा है और व्युत्पत्ति एवं अभ्यास उसके संस्कारक या सहायक तत्व है। इस वर्ग के अंतर्गत राजशेखर तथा जगन्नाथ जैसे आचार्य प्रमुख हैं। काव्य प्रयोजन।